Student, welcome back to the chapter Albert Einstein at School. The chapter is from the book Snapshots for class 11th. In last video we could be able to see about the main point of the chapter. Now we shall discuss the chapter in detail. In what year Einstein asked the history teacher, did the Persian defeated the French at Waterloo? तो यहाँ पर हिस्ट्री के टीचर ने पूछा, आइंस्टीन पर्शियन ने फ्रेंच को वाटरलू में किस ईयर में हराया था? आई डोंट नो सर। वाई डोंट यू नो? आइंस्टीन कहता है सर मैं नहीं जानता। तो टीचर इस पर कहते हैं अब तुम क्यों नहीं जानते? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुम्हें इसके बारे में कई बार बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल जाता हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो टीचर हैं उन्होंने पूछा, क्या तुमने उसको लर्न करने की कोशिश की? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट अपनी सामान्य बिना सोचे समझे वाली ऑनेस्टी के साथ कह देता है, नो सर। वाई नॉट? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। वो कह रहा है कि मैं बुक में डेट को लर्न करने में कोई ध्यान नहीं देता, और कहता है कि कोई डेट को जो है बुक से भी देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टीन, आइंस्टीन तुमने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। ही सैड एट लास्ट, उन्होंने अंत कहा, आइंस्टीन तुमने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मस्ट थिंग्स अप इन बुक्स? तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई हर समय बुक से भी चीज़ों को देख सकता है? ज़्यादातर चीज़ों को वो बुक से देख सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्नड एट स्कूल, तो ये सब चीज़ें सारी बातों से ही बिलोंग करती हैं जो चीज़ें तुम स्कूल में सीखते हो। यस सर, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो फिर मैं मानता हूँ कि तुम फैक्ट्स को लर्न करने में कोई भी ध्यान नहीं देते। फ्रैंकली सर, आई डोंट, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है, फ्रैंकली सर आई डोंट, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट बिल्कुल बेहिचक कह देता है, आई डोंट, मैं नहीं जानता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो फिर तुम एजुकेशन में भी कोई विश्वास नहीं रखते। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन, और वो कह रहा है यस सर, हाँ मैं एजुकेशन में फैक्ट को लर्न करने का कोई के बारे में नहीं सोचता। और आगे बताया है, इन दैट केस, इस मामले में, सैड हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्केज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इस मामले में जो हिस्ट्री टीचर है वो कहते हैं, यानी उनका गला सा भरा हुआ होता है, और वो कहते हैं कि शायद ये उचित होगा कि तुम सो काइंड एज टू टेल, कि तुम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि तुम एजुकेशन की आइंस्टीन सिद्धांत को आज तुम क्लास के सामने डिस्कस करोगे। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट शांत हो जाता है।
I think it isn't a fact that matter, but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies kill more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. तो यहाँ पर वो कहता है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स द मैटर। वो कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो फैक्ट्स हैं वो मामला नहीं है, बट वो विचार हैं। वह कहता है आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। मैं जो बैटल्स हैं उनकी डेट को लर्न करने में कोई ध्यान नहीं देना चाहता, और इवन विच ऑफ द आर्मीज़, और ना ही इस मामले में मैं डिस्कस करना चाहता कि कौन सी आर्मी ने कितने ज़्यादा आदमियों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई। मैं इस बारे में सीखना ज़्यादा चाहूँगा या इस बारे में जानना चाहूँगा वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग, कि वो सोल्जर जो हैं एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दैट्स एनफ, ये सही है। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन की आइज़ ठंडी हो जाती हैं और और निर्दयी होती हैं। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। हम तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। आई डोंट इमेजिन, मैं ये कल्पना नहीं करता, इट विल डू यू मच गुड, इससे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड। तुम्हारे यहाँ रहने से स्कूल में कुछ अच्छा नहीं होता। आइदर यू आर ए डिसग्रेस। तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मैं नहीं जानता कि तुम क्यों आए जा रहे हो, लगातार क्यों आते जाते हो स्कूल में। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने कहा कि सर ये मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। तो फिर तुम एक एहसान नहीं मानने वाले लड़के हो। एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। और तुम्हें अपने आप पर लज्जा आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट जब उस समय दोपहर में स्कूल को छोड़ता है तो वो दुखी होता है। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। इस वजह से नहीं कि वो एक ख़राब दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। अब तो ज़्यादातर दिन ऐसे ही होते हैं। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। बल्कि वो इस चीज़ से ज़्यादा दुखी था कि उसे उस जगह पर दोबारा से आना है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि उसके फादर उसको यहाँ से ले जाएं। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन पूछने के बारे में कोई भी विचार नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। वह जानता था कि क्या जवाब मिलेगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसको जब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक कि उसको उसका डिप्लोमा ना मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।